Welcome to exam ma'am. The topic is NGT, that is National Green Tribunal. So it was established in the year 2010 for the effective disposal of cases relating to environmental protection, unka conservation of forests and other natural resources. So it is all about related to environment ka protection or forest ka conservation and natural resources. So it deals with the cases pertaining to the enforcement of any legal right relating to environment and giving relief and compensation for the damages to the persons and properties. So कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा हो तो उससे रिलेटेड उस इन्वायरमेंट को क्या डैमेज होगा, उससे रिलेटेड जो भी डैमेज होगा वो उसका कंपनसेशन और उसका रिलीफ एनजीटी देखता है, चाहे वो पर्सन से रिलेटेड डैमेज हो या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड डैमेज हो. एंड ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है क्योंकि इसको एक्सपर्टीज़ का जॉब दिया गया है टू हैंडल इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग मल्टी डिसिप्लिनरी इश्यूज. एंड इट इज़ नॉट bound by the procedure laid down the Code of Civil Procedure 1908, but it is guided by the principles of natural justice. So याद करने वाला पॉइंट क्या है कि ये किससे बाउंड है? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, नॉट बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. एंड इनिशियली ट्रिब्यूनल इज प्रपोज टू सेटअप एट 5 places ऑफ सिटिंग्स, यानी 5 अलग अलग जगह पे इसका ब्रांच होगा, बट it will follow circuit procedure of making self more accessible. और उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में. एंड द अदर्स आर इन भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई. These all other 4 places of the sitting of tribunal. And in addition to the chairperson, tribunal consists of the judicial members also and the expert members also. And tribunals dedicated jurisdiction in environmental matters shall provide speedy environmental justice, help to reduce the burden of litigation in higher courts. So environment से related जो भी jurisdiction होता है वो किसके अंदर आता है? ट्रिब्यूनल, एनजीटी के अंदर. एंड जो इसके अंदर जो भी जुरिडिक्शन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? मैं रफली बता देती हूँ आपको. वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट 1974, सेकेंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, थर्ड वन इज फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन एक्ट 1980, फोर्थ वन इज एयर एंड प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ एक्ट 1981, fifth one is Environment Protection Act 1986, sixth one is Public Liability Insurance Act 1991, and seventh one is Biological Diversity Act 2002. बट रिमेंबरिंग पॉइंट यहाँ पर ये है कि इसके अंदर 2 लॉज नहीं है, और वो 2 इम्पॉर्टेंट लॉज कौन कौन से नहीं है इसके जुरिडिक्शन के अंदर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, and second one is Scheduled Tribes and Other Tribunals, Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Act 2006. So ये 2 पॉइंट्स, 2 इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आते हैं ये दोनों, और बाकी के जो बताए हैं वो सब एनजीटी के अंदर आते हैं. एंड देयर इज़ वन ऑल्सो रिमेंबरिंग पॉइंट कि ये एनजीटी का प्रोविज़न या एनजीटी कहाँ कहाँ पर और है इंडिया के अलावा और किस कंट्री में है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एनजीटी का एस्टेब्लिशमेंट है. एंड इंडिया इज़ द 3rd country in the world to set up a specialized environmental tribunal. So thank you class.